वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अबू ज़हबी के वली-ए-अहद की मुलाकात, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में 5 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कान कनी के शोबे में सरमायाकारी की दस्तावेज का तबादला। रेलवेज के शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तें भी शामिल। अबू ज़हबी के वली-ए-अहद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। विफाकी काबीना में मज़ीद 30 अरकान शामिल। साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मुकर्रर। हनीफ अब्बासी, मुस्तफ़ा कमाल, तारिक फजल चौधरी ने विफाकी वज़ीर का हलफ उठाया। शिज़ा फातिमा ख्वाजा, खालिद मक्सी, सरदार यूसुफ भी विफाकी वज़ीर मुकर्रर। बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी, बिलाल केयानी, ओन चौधरी ने वज़ीर मुमलिकत का हलफ उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत विफाकी काबीना अरकान की तादाद 51 हो गई। 12 नए अरकान के बाद विफाकी वज़रा की तादाद 30 हो गई। 9 वज़राए ममलकत, 4 मुशीर, 7 मुआवने खुसूसी भी काबीना का हिस्सा। पीर इमरान शाह शिजरा मनसब और मगान सुबहानी के बाद में हलफ उठाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कहा, आवाम की खुशहाली मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर है। नवाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर नून लीग की हुकूमती कारकर्दगी आवाम के सामने रखने की हिदायत। पार्टी ओहदेदारों को अवामी राबता मुहिम तेज करने का भी हुक्म। ANP के जाहिद खान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। अपोजिशन जमातों का मुल्क में नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा। सियासी कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा। इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस खत्म। शाहिद खाकान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, निज़ाम आदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जाएं। JUI का मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार। कामरान मुर्तजा ने कहा, कॉन्फ्रेंस में बतौर मंदूब शरीक हुए। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, ओपोजिशन का इत्तेहाद जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। सियासी इस्तेहकाम मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हुकूमत ने सबको साथ लेकर चलना होता है। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद उनकी और हमारी मजबूरी है। हमारे अपने अरकान को भी गिले शिकवे रहते हैं। मुल्क भर में बरसते बादलों ने मौसम बदल दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर, रहीम यार खान, गुजरावाला समेत पंजाब भर में भी बादल बरसे। मरी में शदीद जालाबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। सिंध में मेहड़ और कंदकोट में बारिश। बलोचिस्तान में कल्लात और चमन में भी आलाबारी और बारिश। हरनाई कोयटा और हरनाई पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा और नीलम में दूसरे रोज भी बर्फ गिरी। नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। अस्तोर में भी बर्फ गिरी। कुरम के पहाड़ों पर भी रुई के गाले उतर आए। वादी लीपा में मुख्तलिफ हादसात। ग्लेशियर्स और बर्फानी तोदे गिरने से सड़कें बंद हो गईं। मिट्टी का तोदा गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध में 16 साल की बदउन्मान तरीन हुक्मरानी है। 2016 के बाद बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज एक कॉल की मार है। फैसले की घड़ी आ गई। रमजान के बाद बताएंगे हम क्या हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदेबाजी हैं। MQM को माजी की लूटमार का हिसाब देना पड़ेगा। फारूक सत्तार और उनकी पार्टी मौजूद ही नहीं। इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक सत्तार चाहते हैं नफरत की बात करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अडयाला जेल इंतजामिया ने मुलाकात नहीं करने दी। जेल ट्रायल की समातों की लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। चीफ जस्टिस के सामने सारी सूरत हाल रखी थी। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को क़यादत बदलने का मशवरा। कहा, बानी PTI को हटाकर ईमानदार क़यादत सामने लाएं। पाकिस्तान को सियासी नहीं, माशी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। बानी PTI सियासी कैदी नहीं। लतीफा है कि अमेरिका बानी PTI को रिहाई दिलाएगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात का ऐलान किया था। वक्त आ गया है, एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। हम बांग्लादेश वाला अंजाम नहीं चाहते। हुकूमत की आवाम में कोई मकबूलियत नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। चाहते हैं कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए। पंजाब में जदीद ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वजीर आला पंजाब की 5 साला ट्रांसपोर्ट की मंजूरी, फौरी ट्रायल रन का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, हर शहर में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों का मयार जिंदगी बेहतर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रशियाई स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा, चीनी सफीर से मुलाकात, ज़राअत, तवानाई, माइंस एंड मिनरल में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। चीन और खैबर पख्तूनख्वा का मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती, जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। राजा गजनफर, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद के नाम शामिल। जजीला असलम, शाहिदा सईद, अबहर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। एटीसी ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मज़हका खेज हैं। वकील फैसल सिद्दीकी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक समाअत में दलाइल। कहा, एटीसी ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, लगता है एटीसी जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। वकील ने कहा, मुल्जिमान की हवालगी का हुक्म एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं दे सकता। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा, हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है।